स्वरूप है, जिनके हरे कपोल कृष्ण पर हरे मकराकृत कृष्ण कुंडल क्रीडा कर रहे हैं, जो घर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़ाकर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करती हूँ। वे रोते-रोते बारंबार अपनी आँखों को अपने दोनों हस्त कवलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विवल हैं। रुदन के आवेग से सिसकियाँ लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं, अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम में बंधा है, मैं प्रणाम करती हूँ। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न ही कोई अन्य वरदान मांगती हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबी जा रही हूँ। मेरे ऊपर कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करती हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। कृष्णा बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर बोला माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर माता जी। प्रभु, सभी माता जी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में हरे दंडवत भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण साई भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, माता जी। मेरी हस्बैंड का चाची जी परसों गुजर गई है। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतम स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सब लोग आ गए हैं, कोई आना बाकी है? मैं गुरु जी हाँ? दंडवत सभी भक्तों का कोई नहीं आया है तो हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, गुरु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, आपके चरणों में सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी आपके चरणों में गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी अच्छा दंडवत। सब हरे लोग कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। सर्व प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी हरे कृष्णा। नंदनी माता जी के प्रभु जी की तबीयत काफी खराब चल रही है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों बस आगे आ जाइए ना सब लोग, क्योंकि सब लोग आ जाते हैं ना तो वो पीछे ही जाते हैं, कोई आगे नहीं बैठता इधर। तो आप लोग हैं ना सब, और आगे आ जाओ, यहाँ तक आ जाओ, इधर तक आ जाओ और आगे आ जाइए ना। आपको पता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, वो जब शिल प्रभुपाद जी को जब दीक्षा दे रहे थे, आगे ठीक है, यहाँ पर अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके हरे कृष्ण जी। बैठिए सब लोग बैठिए। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय कर दूंगा, ये हम गौड़िया मठ में हम आए और हमारा सबसे अच्छा भाग्य है कि हमने जहाँ पर रूम बुक किया है उसके सामने ही गौड़िया मठ है। मगर शांत बैठिए ना, आपको बार बार कैसे बताना पड़ रहा है। तो आवाज लॉगिन मत कीजिए, कोई भी लॉगिन मत कीजिए, मैं हूं ना सामने, लॉगिन करने की जरूरत क्या है, वो आदत बनी है लगता है सामने होने के बाद भी। ओके कोई लॉगिन मत कीजिए, है ना, मुझे देखिए, नहीं तो उधर भक्तों को देखते रहेंगे, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है ना। कोई आदत रहती है हमारी, सब लॉगिन करने के बाद वो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है ना। और वीडियो ऑन हम इसके लिए नहीं करने बोलते, वो मोडियो मेरे लिए रहता है वो, लेकिन सब लोग उसका फायदा उठाते रहते, खट 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 जी। आप सब देख रहे हो कि यहाँ पर मैं पहली बार फरवरी में आए थे, जब वो इसी इसी गौड़िया मठ में वो विनोद बिहारी और मोनी कुमारी, हम जानते हैं उनका विवाह इसी गौड़िया मठ में हुआ था। तो उस समय हम यहाँ पर आए थे और आप देख रहे हो कि सब जगह पर नक्शी काम किया हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है ना। सब जगह पर हमारे आचार्य भी, छह गोस्वामी है और भक्ति विनोद ठाकुर है ना, सब लोग हैं यहाँ पर, चैतन्य लीला भी है, जगन्नाथ बोले सुभद्रा जी सामने है ना, सब है। तो ये भगवान की योजना थी कि हमारे रूम ऐसी जगह पर बुक हो, क्योंकि हमारे भक्त है टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं, है ना। हम 8:30 से 9, 9:30 बजे तक आ गए ब्रेकफास्ट खाने को, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कर रहे होंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। कल से क्या करेंगे ना, कल से आपको टाइम दिया जाएगा, है ना, तो आपको उसी टाइम पे आपको करना है सब। ओके बराबर के नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, ताकि हम हर एक समय का, हर एक मिनट का एक नियोजन करें, है ना, बराबर है ना। घर में तो हम ये सब चीजें रहते ही हैं, कभी भी टाइम नहीं रहता, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम के लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बैठ जाइए और बैठने के समय जी जरा अपने बच्चों को देखिए, बात वगैरह नहीं करना चाहिए, तुम इधर आ जाओ, बच्चों को थोड़ा साइड में रखिए माँ से, है ना, नहीं तो वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए ना, इधर बहुत नजदीक है,
जगह भी है। हाँ ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं और सब लोग अपने मोबाइल को भी ये कीजिए, है ना, साइलेंट मोड में डाल दीजिए। और किसी का मोबाइल भी आया, चाहे वो कितना भी इमरजेंसी में हो, अगर किसी को जाना है, जाने वाले हैं, इसे टाइमिंग देखिए के बाद चले जाइएगा। ओके ओके जी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कथा बताने जा रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हम जब हमारा गुंडीचा मंदिर में जाने का प्लान था, लेकिन वहां पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मंदिर भी बंद है। फिर हमने सोचा कि हम कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, तो तोता गोपीनाथ मंदिर में हमने 1 बजे प्रसाद बुक किया है, 40-30 भक्तों का जितने भी आए हैं। तो हमें वहां पर 1 बजे पहुंचना कंपलसरी है। और हमको, अगर हम ट्रेन से साक्षी गोपाल भी जाने का सोच रहे थे तो जाने के लिए 1 घंटा लगेगा, और अगर ट्रेन लेट हो गई तो पता नहीं क्या हो सकता है, इसलिए हमने वो रिस्क नहीं ली। और फिर हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो जन्म स्थली है, जिसको चैतन्य मठ कहते हैं, उधर जाने का हमने सोचा। लेकिन सोचते सोचते कितने बजे थे, 9 बजे थे। तो इसके लिए हमने सोचा कि हमारे भक्तगण तो अभी भी इधर उधर मंडरा रहे हैं मधुमक्खी की तरह, जैसे मधुमक्खी से फूलों में मंडराती रहती है, वैसे हम इस्कॉन मंदिर के ब्रेकफास्ट का वो टेबल पे मंडरा रहे थे। तो बाद में होने के पश्चात बाहर निकले तो देखा तो 9 को 5 मिनट थे केवल। फिर हमने सोचा कि 9 बजे तो हमारा एक समय होता है ना, 9 से 10 का क्लास का, तो हमने सोचा कि हम इधर ही जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे ना, 10:30 बजे के बाद हम हमारा स्नान बचा है श्वेता गंगा का, तो हम श्वेता गंगा में स्नान करने चले जाएंगे, है ना। स्नान करके फिर डायरेक्ट हम तोता गोपीनाथ मंदिर जाएंगे, ये ठीक रहेगा, ताकि हमारा एक स्नान भी हो जाएगा जो बाकी है। ओके। और अभी जो विश्व पंचक चल रहा है, इसमें नदियों में स्नान करने का काफी महत्व है। तो आज हम श्वेत गंगा में जाकर स्नान करेंगे। स्नान करने के लिए जैसे यहाँ पर क्लास खत्म होगा, 10:30 बजे हम क्लास को खत्म करेंगे। फिर हम अपना अपना जो भी सामान है, जो भी टॉवल्स है, जो भी है, वो आप लेकर हम श्वेत गंगा की तरफ पैदल प्रस्थान करेंगे। और वहां पर हम आपको देखिए, वहां पर लोकल व्यक्ति को पूछेंगे स्नान करने का कैसा है, और इस तरीके से कोई भी व्यक्ति वहां पर स्विमिंग नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति है केवल 3 डुबकी लगाकर बाहर आएगा, है ना। अगर वो ये नहीं करेगा तो मैं रौद्र रूप भी ले लेता हूँ कभी कभी, तो मैं बहुत चिल्लाऊंगा वहां पर, है, देखूंगा नहीं फिर मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आपातकालीन परिस्थिति हो, है ना। क्योंकि हम यहाँ पर यात्रा के लिए आए हैं, और बच्चे वो कैसे होते हैं कि पानी देखा तो वो पता है ना, और वो बहुत डीप भी है। तो हम वहां पर इसलिए जा रहे हैं ताकि हमारा शुद्धिकरण हो, है ना। स्विमिंग करने के लिए तो बाहर हम स्विमिंग पूल वगैरह सारी चीजें तो है ही अवेलेबल, है ना। लेकिन हम तीर्थस्थल आएंगे तो प्रभुपाद भी बोलते थे हम 3 डुबकी लगाएंगे और तुरंत बाहर आ जाएंगे। ओके ठीक है, कितने लोग इसका पालन करेंगे? सब लोग करेंगे। हाँ, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने एक बार कहा था, ये अपना ये समुद्र है ना, वहां पर स्नान करने के लिए चले गए थे, 5000 लोग स्नान कर रहे थे। कितने? 5000। आप सोचिए। और महाराज ने कहा था कि सबको 15 मिनट के बाद वापस आना है। 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। महाराज बोल रहे हैं हमारे भक्त क्या कर रहे हैं, है ना। तो फिर अचानक क्या हो गया कि कुछ तो करंट लगने लगा। वहां पर एक ना एक मछली रहती है ना, जिसको करंट लगता है ऐसे, हाँ उसका कुछ तो नाम रहता है। हाँ हाँ, तो सारे भक्त चिल्लाने लगे ऐसे। तो महाराज ने कहा बहुत अच्छा हो गया, है ना, भगवान ने कुछ प्रयोजन किया, सब बाहर आने लगे। वो करंट मारता है, वो मछली होती है उसका, है ना। तो महाराज भी फिर गए उसके बाद, है ना। महाराज गए फिर स्नान करने के लिए। तो महाराज गए थे, महाराज केवल गमछा लपेट कर गए थे, है ना। तो बाद में सारे भक्त महाराज को देख रहे थे, महाराज स्नान कर रहे थे। तो गौरांग प्रभु बोल रहे थे कि महाराज भी वापस नहीं आ रहे थे, है ना, महाराज भी वापस नहीं आ रहे थे। तो
किसी भक्तों ने कहा कि महाराज के पास कोई जाकर कहिए। महाराज बोल रहे थे तो महाराज ने उस भक्त को कह कि मेरा गमछा है वो चला गया है। समझ आ रहा है, गमछा ही चला गया है ना। तो फिर वो भक्त आकर गौराम प्रभु को बोले कि महाराज का गमछा ही चला गया है। तो महाराज किस आएंगे? तो फिर भक्त वह गमछा लेके जाते हैं और गौराम प्रभु बोल, और महाराज फिर आ गए और सारे ब्रह्मचारी लोग वहां पर बैठे थे। उनको बोलने लगे मैं गया था गौड़ीय सन्यासी बनकर अंदर, लेकिन आते समय नागा बाबा बनकर आ गया। तो इस तरीके से महाराज का एक अनुभव बता रहे थे महाराज। तो इसके लिए हमें अपना अपना इसका भी ध्यान रखना है ना। कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए। तो इस तरीके से जी, तो जी आपको पता है कि हम एक आपको बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए थे तो जितने भी नवद्वीप के भक्तगण थे वह हमेशा कितने महीने आते थे? 4 महीने आते थे। 4 महीने की यात्रा होती थी ना। सोचो 4 महीने इधर ही जगन्नाथपुरी में रहते थे और हमेशा वह हजारों की संख्या में भक्त रहते थे। और चैतन्य महाप्रभु सारी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट पता है किसको दिए थे? उनका नाम है शिवानंद सेन। तो शिवानंद सेन ये यात्रा कमेटी के अध्यक्ष थे उस समय। हजारों लोग आते थे और चैतन्य महाप्रभु कहते थे इनका सबका प्रसाद का ध्यान रखना है, सब कहाँ कहाँ रहते हैं। तो जैसा भी हम तो यहाँ पर केवल 30-40 भक्तों का किए, लेकिन सोचो 1000-2000 भक्तों का करना ये साधारण बात नहीं है। तो शिवानंद सेन ये बहुत धनवान व्यक्ति थे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में से। और शिवानंद सेन का एक कुत्ता भी था, एक कुत्ता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा शिवानंद सेन प्रभु के कुत्ते को, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिवानंद ये कौन है? कि ये कुत्ता है, हमेशा मेरे पीछे पीछे रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिवानंद ये तुम्हारा कुत्ता है ना, इसको मैं आज भगवत धाम है ना, भगवत धाम ले जाऊंगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कुछ खा लिया उच्छिष्ट और उस कुत्ते को दे दिया और कुत्ते को कहा कि तुम भी हरि नाम करो। तो कुत्ता अपने दोनों पैर ऐसे आगे टक्कर वो भी हरे कृष्ण करने लगे। और सारे भक्तों के सामने वह वैकुंठ से विमान आ गया और उसको लेके गए, है ना। तो ये छोटी सी कथा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। किसी भक्त को अगर हम प्रिय हो गए, वो कुत्ता ही क्यों ना हो, समझ में आ रहा है क्या? कुत्ता ही क्यों ना, उसका भी उद्धार हो जाता है। और हमारा यही आशा है, हम किसी भक्त के कुत्ते भी बने तो भगवान की नजर हम पर पड़ेगी और भगवान पहले हमारा उद्धार करेंगे। शिवानंद सिंह उधर ही रहे, लेकिन कौन गया पहले भगवत धाम? वो कुत्ता गया। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें किसी भक्त की सेवा में लगने का ये ज्यादा फायदा होता है। एक समय बंगाल के सारे वैष्णव जगन्नाथपुरी आते थे, है ना। और नरेंद्र सरोवर के जल में वह नाव पर आरूढ़ होकर भगवान गोविंद ने अपने सारे भक्तों के साथ जल लीला करते थे, है ना। तो नरेंद्र सरोवर इधर ही है, कहाँ पर है किसी को पता है? मठ के पास ही नरेंद्र सरोवर उधर, है ना। तो सारे भक्त स्नान करते थे, कीर्तन करते थे। और सारे भक्त जब वापस नवद्वीप जाते थे, है ना, यात्रा खत्म होने के पश्चात, तो चैतन्य महाप्रभु उनको सबको टाटा बाय बाय करने के लिए, है ना, जगन्नाथपुरी के मंदिर तक जाते थे। और सारे नवद्वीप वासी फिर अपने घर जाते हैं और वापस कौन से दिन की राह देखते हैं? जब वापस में 4 महीने जगन्नाथपुरी आऊंगा। तो वो उनका रूटीन रहता था। तो इस्कॉन में भी ऐसे कई सारे भक्त हैं जो रशिया में, अमेरिका में, यूरोप में रहते हैं और उनका आमदनी भी इतना नहीं होता है, लेकिन वो साल भर पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। क्योंकि हमारे लिए भारत में आना कुछ 1000-2000 रुपए लगते हैं,
लेकिन उनके लिए भारत आना, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, उनके लिए लाखों रुपए लगते हैं। ये प्लेन से आना पड़ता है ना, हवाई जहाज से आना पड़ता है। तो कई भक्त है ना, रोजी रोटी कमा कमा कर थोड़ा 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 पैसा इकट्ठा करते हैं, और राधा नरसिंह महाराज की जो यात्रा आती है ना, उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं, ताकि हम हवाई जहाज से आए और 10,000 भक्तों के साथ कितने दिन रहे, 6 दिन। वो 6 दिन के लिए पूरा साल भर मेहनत करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे, तो मुझे उनके ऐसे याद आ गए, तो इसलिए इधर आ जा, इधर 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 बैठो, इधर पास में बैठो, ओके। और माँ की तरफ नहीं देखना है, इधर इधर मुझे देखना है ना? माँ को भूल जाओ अभी 1 घंटा। इस तरीके से जब महाप्रभु आए थे तो उन्होंने कहाँ पर प्रचार किया था? बंगाल में और उड़ीसा में। बंगाल में और उड़ीसा में बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। लेकिन जैसे ही महाप्रभु चले गए तो फिर ऐसा होने लगा उड़ीसा में कि हरे कृष्ण महामंत्र लोग अभी भी गाते हैं, लेकिन साथ साथ मांसाहार करना, ये सारी चीजें भी अभी भी चल रही। मैं विनोद बिहारी के गांव गया था फरवरी में, तो मैंने देखा कि वहां के जो लोकल लोग हैं ना, शाम को नगर संकीर्तन करते हैं, और जैसे नगर संकीर्तन होता है थोड़ा सा ड्रिंक भी करते हैं, मांस मछली भी चलता है। तो अभी ऐसे अभी भी लोकल ऐसा चलता है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपसंप्रदाय भी बहुत है उड़ीसा में, बंगाल में भी है। तो हमारा एक परम सौभाग्य है कि हम शील प्रभुपाद के आंदोलन से सही जगह पर जुड़ पाए, क्योंकि हम जब लोग किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज हम जब शील प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरे बंगाल में और उड़ीसा में करीबन 20 से 25 अपसंप्रदाय है, 20 से 25, और उसमें हरे कृष्ण हरे राम और भी चैतन्य से गौर चैत का कैसा है, हरे कृष्ण हरे राम, निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। हाँ, निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। हाँ, ऐसा वो महामंत्र जप करते हैं वो। ये मंत्र है ना, ये मतलब बनाया हुआ है, कॉन्कॉक्टेड है वो। तो इस तरीके से बहुत सारे अपसंप्रदाय। तो चैतन्य महाप्रभु जाने के पश्चात एक 100 से 200 साल, है ना, 100 से 200 साल पूरे नवद्वीप और मायापुर में प्रचार है वह बंद हो गया था। जब ठाकुर भक्ति विनोद आए थे ना 1800 सदी में, महाप्रभु गए थे 1500 सदी में गए थे, 2-2.5 साल कुछ प्रचार नहीं था पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। तो जब ये भक्ति विनोद ठाकुर आप देख रहे हो, जिनके है ना, देखो ब्लू कलर का बिड बैग है ना, ऐसे करके बैठे, देखो सेकंड, ये उन्होंने फिर ये प्रचार वापस शुरू किया इस चैतन्य महाप्रभु का, है ना, जो तो नंबर। और ये कौन थे? ये सन्यासी नहीं थे, ये गृहस्थ थे, उनके 11-12 बच्चे थे। सोचो, आपने सुना है किसी के 11-12 बच्चे आज के जमाने में? आज के जमाने में हम 2 और हमारे 2, फिर अभी 1 होता है ना? तो लेकिन इनके जो 11 बच्चे थे भक्तिविनोद ठाकुर जी के, ये 11 के 11 बच्चे हैं। ये कौन थे? सभी वैष्णव थे। भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं कि जब मैं मेरे ऑफिस से जब मैं घर में आता था तो मुझे मेरा घर कैसे लगता है? तो लोग वृंदावन की तरह लगता है, क्योंकि मेरे सारे बच्चे क्या कर रहे थे? कीर्तन कर रहे थे ना। आज अगर कोई भक्त, अगर पिता भी घर में आता है तो कभी कभी बच्चे के हाथ में क्या होता है? मोबाइल होता है। तो क्या उसको गोलोक वृंदावन दिखेगा क्या? वो बोलेगा वापस किधर आ गया मैं, जी। सबसे पहले जब चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर आते हैं तो सबसे पहले
भुवनेश्वर के बिंदु सरोवर में वो स्नान करते हैं। पता है बिंदु सरोवर कहाँ है? तो हम जहाँ पर गए थे लिंगराज मंदिर में, तो लिंगराज मंदिर के ही बाहर बड़ा सरोवर है जिसको बिंदु सरोवर कहते हैं, है ना। तो वहां पर उन्होंने स्नान किया था और उसके पश्चात फिर वो यहाँ पर आए थे। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में, है ना। उसके पश्चात फिर हमने देखा कि 4 महादेव है यहाँ पर। कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? हाँ, यमेश्वर महादेव, दूसरा नीलकंठेश्वर महादेव, तीसरा श्री लोकनाथ महादेव, चौथा श्री कपाल मोचन महादेव और पांचवा श्री मार्कंडेश्वर महादेव। ऐसे 5 महादेव है। कहाँ पर? यहाँ पर। वृंदावन में कितने महादेव है? तो 4 ही है। मायापुर में कितने हैं? लेकिन मायापुर में रहेंगे महादेव तो हर जगह पर रहते हैं महादेव, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु जी जब भुवनेश्वर से साक्षी गोपाल होते हुए धाम में प्रवेश करने के लिए मिटियानी नदी आती है, पता है? मिटियानी नदी को पार करके आना पड़ता है। उसको 18 नाला पुल भी कहते हैं क्योंकि वहां पर 18 जलमार्ग है और 19 क्या है? खंबे है ना। आप अपना ट्रेन का भी देखिए, कथा में क्या हो, आप मग्न हो जाएंगे और बाद में ये हो जाएंगे। तो हाँ वो भी देखते रहिए, नहीं तो हाँ आप जरा वो ट्रेन स्टेटस है उसको भी जरा चेक करते रहिए। कितने बजे का ट्रेन है आपका? 11 बजे का। हाँ अच्छा, मिल जाएगा ना यहाँ से? हाँ हाँ आप बेटर है आप निकल जाइए ना, 1 घंटा है, 10 बजे आप निकल जाइए, 10-15 मिनट में, या भी निकलेंगे तो भी चलेगा, है ना। नहीं तो क्या होगा कि आधा ध्यान फिर वो गाड़ी के इधर रहेगा, इधर ऑन द वे रहेगा तो आप क्लास में ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। जी जी जी, तो इसके लिए कुछ होगा। हाँ 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 ठीक है, रिक्शा वगैरह कीजिए, अच्छे से जाइए, है ना। तो सारे भक्त जरा इनको हरि बोल करके 3 बोल हम हरि बोल हरि बोल हरि बोल, है ना। तो रीना सिंह माता जी और ये मीना कुमारी माता जी और ये जा रहे हैं, है ना, इनका ट्रेन है। तो जी ये देखिए सारे भक्त हैं बैठे हो। हरि बोल हरि बोल। जी जी नहीं आपका बहुत अच्छा आपने कोऑपरेट किया, है ना। मैं मेरी तरफ से आपको कुछ देना चाह रहा था। इधर आ जाइए माता जी, मैं आपको जगन्नाथ जी का झंडा देता हूँ, ये लीजिए। हाँ ना, जी 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 ये लीजिए। हाँ देखो भगवान ने इच्छा भी पूरी की, है ना? जी हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, हाँ अच्छे से जाइए। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। ओके जी जी ओके ठीक है। तो अभी हम हमारी कथा को शुरू रखते हैं। जी अब वैसे कल कौन जाने वाले हैं? कल कोई नहीं है, ओके बस हाँ, हरे कृष्णा बोलो। वापस आएंगे ना? हाँ वापस आएंगे, जी 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 वापस आएंगे सब। नहीं आएंगे, आप वापस आएंगे। हरे कृष्णा। 4 दिन थे, है ना। 20 तारीख को आए थे, 20, 21, 22, 23। एक्चुअली हमारा यात्रा 20 तारीख से ही शुरू हो गया है। हमने 22 से रखा था लेकिन सारे भक्त तो 20 तारीख को आ गए, फिर हमने यात्रा वहीं से शुरू किया। जी तो अभी हम यहाँ पर थे कि कौन सी नदी को पार किए थे? तो मिटियानी नदी को पार करके हम 18 नाला में आ गए। ओके वहां से जी जी तो एक समय की बात है, एक मैं पास टाइम बताना भूल गया आपको। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था तो उनके साथ नित्यानंद प्रभु भी थे। और चैतन्य महाप्रभु ये कहाँ जाना चाह रहे थे? वृंदावन जाना चाह रहे थे जैसे संन्यास लेने के पश्चात। नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा कि आप उनको गलत तरीके से डायरेक्शन दिखा दिया वृंदावन का। तो
चैतन्य महाप्रभु चल गए, पता चला कि ये यमुना आ गई करके, तो उन्होंने यमुना में छलांग लगाई। नित्यानंद प्रभु को कहा कि ये मेरा डंडा है, इस डंडे को पकड़ो, मैं अभी आ जाता हूँ। हालांकि वो गंगा नदी थी। तो नित्यानंद प्रभु ने उस डंडे को पकड़ लिया और उस डंडे को लेकर उन्होंने सोचा कि मेरे स्वामी है, पूरे जगन्नाथ है, जगत के नाथ है, और ये डंडे की सेवा मेरे स्वामी क्यों करे। तो इन्होंने क्या किया, डंडे को तोड़ दिया और नदी में फेंक दिया। नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु वहां पर आ गए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा डंडा कहाँ पर है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अभी क्या उत्तर दो उनको, क्योंकि डंडा मैंने के फेंक दिया। जैसे फेंक दिया बोला कि मैं सन्यासी, मेरा इकली तो सिद्धपति वही है जो डंडा रहता है, तुमने फेंक दिया, अभी तुम मेरे साथ आगे नहीं आगे, तो तुम आगे जाएगा, नहीं तो मैं आगे जाएगा। नित्यानंद बोले कि मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं कैसे आगे जा सकता हूँ, आप ही आगे जाइए। तो मैं आगे जाऊंगा लेकिन तुम मेरे पीछे नहीं आएगा, मैं अकेला जाऊंगा। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु फिर पूरी के लिए अकेले ही आते हैं वहां पर, है ना। तो बीच में अद्वैताचार्य भी उनको मिलते हैं और अद्वैताचार्य को पूछते हैं कि आप वृंदावन में क्या कर रहे हो करके। हालांकि वो नदी थी, वो गंगा नदी थी, तो उनको लगा कि यमुना है। तो अद्वैताचार्य कहते हैं कि ये गंगा नहीं, ये यमुना नहीं, ये क्या है, गंगा है, ऐसा बोले। और कहा कि आप वृंदावन में नहीं हो, आप कहाँ पर हो, जगन्नाथ में हो, है ना। और उस समय शांतिपुर में थे वो, ये एक लीला शांतिपुर में हुई थी जहाँ पर अद्वैताचार्य रहते थे। महाप्रभु में 18 नाला में उन्होंने बहुत जोर से संकीर्तन किया और संकीर्तन करने के बाद वह गुंडीचा मंदिर में आए थे, है ना। श्री मंदिर के उत्तर पूर्व दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। तो आज हम गुंडीचा मंदिर जाने वाले थे, लेकिन वहां पर बंद है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके लिए हम नहीं जा पाए। तो महाराज इंद्रदुम्न ने इसी स्थान पर, जिसे पूर्व समय में महावेदी कहा जाता है, 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। और यहाँ की दारू के द्वारा भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा के विग्रहों का निर्माण किया गया था। और जब जगन्नाथ स्वामी गुंडीचा में प्रकट हुए, ध्यानपूर्वक सुनिए, तो राजा इंद्रदुम्न को वरदान मांगने को कहा। तो राजा ने कोई पुत्र न होने के कारण क्या हो गया, आपको कोई भूला रहे क्या? राजा ने कोई पुत्र न होने का वरदान मांगा, जिससे उनका कोई वंशज भगवान जगन्नाथ की संपत्ति पर दावा न कर सके। रानी गुंडीचा का यह सुनकर बहुत दुखी हुई कि उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा। करुणामय भगवान जगन्नाथ ने रानी को सांत्वना दी और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। कौन? भगवान जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी किसके पुत्र बने? गुंडीचा। ये गुंडीचा किनकी पत्नी थी? इंद्रद्युम्न, जिन्होंने वो जगन्नाथ का विग्रह किया, है ना। कि गुंडीचा नाम हमको कभी कभी लगता है गुंडीचा मंदिर, लेकिन ये गुंडीचा कौन है ये हमको पता नहीं। ये कौन है? इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी है। ओके। तो उस समय भगवान जगन्नाथ ने रानी को हृदय को अत्यधिक संतोष देकर कहा कि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं वर्ष में एक बार यहाँ गुंडीचा आऊंगा। कौन? भगवान जगन्नाथ, है ना, एक बार आते। व्यक्ति रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर आता है और भगवान जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा के रथ पर दर्शन करता है, वह भगवान हरि के भवन में जाता है। गुंडीचा मंदिर किसका प्रतीक है? गुंडीचा मंदिर वृंदावन का प्रतीक है और ये जगन्नाथ जी का मंदिर द्वारिका का प्रतीक है ना। इस तरीके से भगवान जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में यहाँ पर लिखा है 7 दिनों तक रहते हैं। तो
तुरंत वह वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति 7 दिनों तक भगवान का दर्शन करता है, तो रथ यात्रा होती है ना, जून महीने में होती है, पता है ना, रथ यात्रा होती है, उस समय यहाँ पर हमको 7 से 8 दिन रहना चाहिए। और गुंडीचा मंदिर में 7 दिन अगर आप दर्शन करेंगे तो आप डायरेक्ट गोलोक भगवान के धाम चले जाएंगे, क्योंकि भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन के नीचे मथुरा है, मथुरा के नीचे द्वारिका है, द्वारिका के नीचे जगन्नाथपुरी है। तो जगन्नाथपुरी ये जो है यहाँ पर यही धाम है, वह आध्यात्मिक जगत में भी है। आध्यात्मिक जगत में भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी है वहां पर, है ना। तो वहां पर यहाँ जगन्नाथ भोग बनाया जाता है, परंतु वे विमला देवी को प्रसाद अर्पित नहीं किया जाता, इसलिए कई इसे आड़प प्रसाद या आड़प भोग भी कहते हैं। तो वहां पर मतलब भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद को विमला देवी है ना। हम जब जगन्नाथ मंदिर में गए थे तो वहां पर विमला देवी का मंदिर था, है ना। और विमला देवी के ही नाम से हमारे जो आचार्य है शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज, उनका नाम था विमल प्रसाद, है ना, विमल प्रसाद। ये भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर, वो जो दिख रहे हैं आपको, जो गौर किशोर बाबा जो हार पहना है ना, उन्हीं के बगल में है वो, उनका नाम था पहले विमल प्रसाद, है ना। तो फिर जब रथ यात्रा के एक दिन पूर्व इस मंदिर का मार्जन किया जाता है, कौन सा, गुंडीचा मंदिर में, है ना, बराबर है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव निकट आ पहुंचा, तब चैतन्य महाप्रभु ने काशी मिश्र को मंदिर की देखरेख करने वाले और सार्वभौमों को बुलाया भेजा। जब ये तीनों आ गए तो महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की अनुमति मांगी। कौन बताएगा मुझे गुंडीचा मंदिर को क्यों धोना चाहिए, क्या कारण है? क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी वहां पर विराजमान होने वाले हैं। तो हमारे घर कोई आता है तो हम घर को साफ करते हैं एक्चुअली दीपावली में पता है लोग घर की सफाई करते हैं, क्यों करते हैं? तो जी, तो दीपावली में हम घर की सफाई क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण है, क्या कारण है? जी, भगवान राम आने वाले हैं मेरे घर। लेकिन अब हम क्यों करते हैं? लक्ष्मी आने वाली है इसलिए, लक्ष्मी आने वाली, या फिर एक रिवाज होता है कि साल में एक बार घर साफ होना चाहिए, इसलिए भी कई लोग करते हैं। हाँ, ये भी होता है कि साल में एक बार तो घर साफ करना चाहिए, तो इसलिए वो लोग कलर पेंटिंग भी करते हैं, फिर सबके घर चमकते हैं फिर, है ना, बराबर। लेकिन एक्चुअल इतिहास क्या है कि मेरे घर प्रभु राम आने वाले हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होता है ना, राम आया को। ओके, तो इस तरीके से जी, तो गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने के लिए महाप्रभु ने फिर मंदिर के अध्यक्ष को कहा कि हे महोदय, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। राजा ने मुझे विशेष आदेश दिया है कि आप आज्ञा दे दो, उसे हम तुरंत पूरा करेंगे। तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, मंदिर की धुलाई करने की सेवा आपके योग्य नहीं है। क्या कहा चैतन्य महाप्रभु को? कि मंदिर की साफ करने की सेवा आपके योग्य नहीं है, फिर भी यदि आप चाहते हो तो इसे हम आपकी सेवा लीला के रूप में स्वीकार करेंगे। तो मंदिर की धुलाई करने के लिए अनेक घड़े झाड़ू की आवश्यकता होगी, अतएव वैष्णवी इकडे किती जणांना घेते इथं बस घे, स्टोरी ऐकू तिला इथे बस। तो मंदिर की धुलाई करने के लिए क्या क्या लाया गया? झाड़ू लाए गए, घड़े लेके आ गए, और कहा कि आप मुझे आदेश दे,
मैं तो सारी चीजें तुरंत ला दिया। और फिर सारे लोग क्या करने लगे, झाड़ू मारने लगे। सबके घर में, सबके हाथ में एक एक झाड़ू दे दिया और सबको अपने साथ लेकर महाप्रभु कहाँ गए, गुंडीचा गए। इस तरह से महाप्रभु तथा उनके संगी गुंडीचा मंदिर की सफाई करने गए। सर्वप्रथम उन्होंने झाड़ुओं से मंदिर को बुहारा और महाप्रभु ने मंदिर के भीतर की हर चीज को, यहाँ तक कि छत को भी बहुत अच्छी तरह से साफ किया। और फिर उन्होंने सिंहासन उठाया, उसे भी साफ किया। तो जितने भी लोग साफ कर रहे थे, तो साफ करते समय सब लोग क्या बोल रहे थे पता है? सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे। क्या कर रहे थे? भगवान का नाम ले रहे थे। और जितने लोगों ने भी उसको साफ किया था, तो पता है साफ करते समय जो कचरा निकलता है, उसमें से सबसे ज्यादा कचरा किसका बड़ा था? चैतन्य महाप्रभु का कचरा है, वह सबसे ज्यादा था, है ना। कभी कभी महाप्रभु सफाई करते समय उनके आंखों से आंसू आ जाते थे। क्यों आते थे आंसू? भगवान को याद करते हुए झाड़ू मारते समय आंसू आते हैं। किसी का आया है कि झाड़ू मारते समय आंसू किसी के घर के? उल्टा ज्यादा उल्टा लोग ऐसे, लेडीज ऐसे बोलते हैं कि रोज 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 मुझे झाड़ू मारना पड़ रहा है घर में, है ना। अभी तक 10 बजे है ना, तो 10 बजे आरती का समय होता है, वैखालिका आरती बोलते हैं उसको। वैखालिका नहीं सर, 4 बजे होती है। हाँ, एक होता है मंदिर में सबसे पहली आरती 4:30 बजे होती है, फिर 10 बजे होती है, फिर 12:30 बजे राजभोग आरती होती है, 4 बजे वैखाली की आरती होती है, और ले लो, और फिर 6 बजे संध्या आरती होती है, और 8 बजे भगवान को शयन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये गुंडीचा मंदिर में और एक गुंडीचा मंदिर का बताया जाता है कि मेरा हृदय भी कैसा है। मेरा हृदय में कौन रहते हैं? भगवान जगन्नाथ जी रहते। तो अगर भगवान जगन्नाथ जी मेरे हृदय में आना चाहते हैं, तो क्या मुझे मेरा हृदय साफ करना चाहिए? करना चाहिए। तो क्या करेंगे फिर? सुबह उठ के झाड़ू लेंगे और साफ करेंगे। कैसे करेंगे साफ? भगवान का नाम लेंगे। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे। क्यों देते? हरे राम 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 हरे हरे। ओके, मोड में डालो प्रतिभा। कृष्ण 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 हरे। ओके, तो इसके लिए हमारा जो हृदय है ना, हृदय है वह गुंडीचा का प्रतीक है, जो हमें साफ करना चाहिए। लेकिन जितना हम साफ करने की कोशिश करते हैं, उतना क्या होता है, हमारा हृदय गंदा हो जाता है। क्यों गंदा हो जाता है? कौन बताएगा? मतलब मैं अभी मेरा घर मुझे साफ करना है, मैं झाड़ू भी मार रहा हूँ या मार रही हूँ, लेकिन अगले दिन वापस गंदा होता है। क्यों गंदा होता है? हाँ, घर का उदाहरण में क्या होता है कि दरवाजे खुले रहते हैं, खिड़कियां खुले होते हैं, फिर क्या होता है, धूल आती है और अंदर के लोग भी गंदा करते हैं। बराबर है ना? 3 कारण है। बराबर है? तो इसलिए अगर मेरे मन में अगर गंदगी है, मैं उसको साफ कर रहा हूँ, तो मेरे शरीर को कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे, लेकिन 9 में से 5 दरवाजे प्रमुख है। वो कौन से हैं? 2 कान है, 2 आंख है, 1 नाक है और 1 जिह्वा है। ऐसे 5 इंद्रियों से क्या आता है? सबसे ज्यादा कचरा पता है किससे आता है? जिह्वा से नहीं, इससे आता है। बराबर ना? टीवी सीरियल में क्या सुनाते हैं हमको? कान से ही तो हम कचरा लेते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा, है ना। जहाँ पर 2-3 लेडीज बैठती है, लोकल ट्रेन में मैं आ रहा था अभी भुवनेश्वर से यहाँ पर, इतने वो बंगाल लोग, पतंग उड़ीसा बंगाली इतना बोलते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ बहुत बोलते हैं पूरा। मैं इधर मैं लेक्चर दे रहा था ट्रेन में 9 से 10, लेकिन मुझे एक भी जगह ऐसे मिली नहीं जहाँ पर कोई लेडीज है बोल नहीं रही है। फिर मैं दरवाजे के आकर वो लेक्चर दे दिया। मतलब कहने का ये है कि पता नहीं कि बहुत
मतलब होता है। और सबसे ज्यादा कचरा इससे ही जाता है ना, कान से ही जाता है। और सबसे बड़ा टॉपिक पता है क्या होता है कि मैं तुमको कुछ कह रही हूँ, किसी को बताना मत, बराबर ऐसा ही रहता है। किसी को बताना मत, और वो 100 लोगों को बताकर बोलेगी किसी को बताना मत। हाँ, ये होता है। हाँ ये होता है ना। तो इसके लिए ये कितना कचरा जाता होगा, है ना। तो इसके लिए हम दोनों कानों से क्या सुनना चाहिए हमें, भगवान का कथा, भगवान की लीला, भगवान का नाम, है ना, बराबर। लेकिन हमने देखे हैं तो पुरुष बैठते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट चर्चा करते, फिर वो मोबाइल में लग जाते हैं, देखा है आपने। लेकिन लेडीज का देखा है वो मोबाइल नहीं में नहीं लगती है, वो इसमें ज्यादा लगते हैं बात करने में। तो इस तरीके से हमारा हृदय भगवान का आसन है, तो यहाँ पर लिखा है। और हमारा हृदय में कौन कौन सी गंदगी है, सबसे पहला है छल कपट करने की भावना, दूसरी गंदगी है कुटिलता, तीसरी गंदगी है भौतिक भोग की इच्छा, और चौथी और पांचवी गंदगी है मुक्ति की इच्छा। कौन मुझे बताएगा कि मुक्ति की इच्छा भी गंदगी कैसे है, को रेस कीजिए। अगर मैं मुक्त होने की इच्छा करता हूँ इस संसार से, वो गंदगी थोड़ी है, और तो अच्छा है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि भौतिक मुक्ति की इच्छा भी एक गंदगी है। जी कोई बताएगा जी, सुजाता। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। क्योंकि मुक्ति ये एक भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि मुक्ति ये भी मरने के मरने के साथ भी वो चला जाता है। इससे कोई भगवत धाम जाने का कोई ये नहीं है, मुक्ति से भगवत धाम नहीं है। करने का सबसे बुरा कारण ऐसा क्यों है, जो मेन चीज है जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी हम मुक्ति की इच्छा इसलिए रखते हैं क्योंकि हम संसार से दुखी होते हैं। तो इस संसार से जब हम दुखी, हम इस संसार में वापस नहीं आना चाहते, इसलिए हम मुक्ति चाहते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो सिर्फ भगवान की सेवा चाहता है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस लोक में है या वो कहीं भी है। ओके ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मुक्ति की इच्छा करने वाले को भगवान की सेवा मिलती है क्या, नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है कि वो भी क्या है, गंदगी है, बराबर है। ये किसी को पता था? मुझे नहीं लगता पता था, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म है कि हम मुक्ति की इच्छा सब लोग करते हैं ना, बराबर है ना। मुक्ति के लिए तो सब कुछ नाम लेते हैं, लेकिन एक भक्त है मुक्ति की इच्छा क्यों नहीं करता है कि मुक्ति मिलेगी लेकिन सेवा मिलेगी भगवान की नहीं, भगवत धाम भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जो लोग मुक्त होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। और ब्रह्म ज्योति में कोई सेवा नहीं होती, वहां पर होटल की तरह सारी सुविधा होती है, लेकिन कोई आपसे बात नहीं करे। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 5 स्टार होटल दे रहा हूँ, एसी है, गीजर है, सब कुछ है, बटन दबाने के बाद कोई व्यक्ति भी आकर बोलेगा कि क्या ना हेल्प यू, कुछ चाहिए आपको, और मैं अगर कहूँ आपको परमानेंटली आपको इधर ऐसे ही रहना है, खाना भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, क्या आप रह पाएंगे वहां पर? रह नहीं पाएंगे। हाँ नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि वहां पर कोई सेवा नहीं है, कोई काम नहीं है ना, बराबर है। बोर हो जाएंगे क्या नहीं, है ना। एक बार मैं जब मर्चेंट नेवी में था, तो जब जहाज अगर आने जाने में कोई देरी होती है तो उनको होटल में रखा जाता है, और होटल में अकेले हम 3 दिन 2 दिन इतना बोर हो जाते थे कि सब कुछ मिलता था, लेकिन ऐसा लगता था कि अभी कब यहाँ से निकालेंगे मुझे, कब यहाँ से निकालेंगे। तो ब्रह्म ज्योति में भी कैसा लगता है व्यक्ति को कि सब कुछ मिल रहा है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जो शरीर है ना, इसमें पसीना नहीं आता है, दुख मतलब कोई दुख नहीं है, कोई भोजन का भी असुविधा नहीं है, सब कुछ अच्छा, उनका शरीर भी आध्यात्मिक होता है लगभग, लेकिन वहां पर भी सुख नहीं है। तो भौतिक मुक्ति की इच्छा एक गंदगी है, तो भगवान यहाँ पर वास नहीं करते, इसीलिए रथ यात्रा के पहले दिन गुंडीचा मार्जन कहलाता है। आज भी अगर आप गुंडीचा मंदिर के पहले जाओगे, है ना, पूनम वर्मा सो रही हो, सुषमा बाग तुम भी सो रही थी, है ना, जिसको जिसको नींद आती है खंबे के लेके इधर खड़े हो जाओ, उधर तो भी चलेगा, है ना, लेकिन सोइए मत। ओके जी। तो चैतन्य
महाप्रभु के रूप में वो आए और स्वयं अपने हाथों से अपने संगियों के साथ मंदिर को शुद्ध किया। तो हमारे हृदय में भगवान क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारा हृदय क्या है? गंदगी है, बराबर ना? इतनी गंदगी है कि मान लो अगर आपको ऐसा रूम देगा जिसमें सब कचरा है, भरा हुआ है, बराबर है, बेडशीट भी नहीं है और पता नहीं वो कितने दिन से वो धोया नहीं है, और आपको कहेंगे कि अभी आपको यहाँ पे रहना है, तो हम रहेंगे वहां पर? तो क्या भगवान रहेंगे ऐसी जगह पर जहां पर सब कूड़ा कचरा सब भरा हुआ है? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो पहला क्या करना चाहिए? हमें साफ करना चाहिए, है ना? बराबर है। तो इसके लिए भगवान के जन्म होने के पहले कौन आए थे देवकी माता के गर्भ में? हाँ, संकर्षण या बलराम जी आए थे। बलराम जी क्या करते हैं? पहले वो साफ सफाई का काम है बलराम जी का, क्योंकि कौन आने वाले? अभी भगवान आने वाले। तो इस संसार में बलराम जी किस रूप में अवतरित होते हैं? आध्यात्मिक गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। तो इस तरीके से ये गुंडीचा की लीला है ना? तो जाना तो हम चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया, तो वापस हम जाएंगे अवसर मिला तो। उसके बाद यहाँ पर स्वर्ग द्वार भी है। स्वर्ग द्वार, राजा इंद्र, है ना? इनकी स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय उड़ीसा में भयंकर सूखा पड़ा, पानी भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो वहां के निवासी पानी की कमी के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु वहां पर आए, और भगवान के दर्शन करने के उपरांत मंदिर के प्रांगण में ही स्थित आनंद बाजार में आ गए। कहाँ पर है? आनंद बाजार। कल हम गए थे ना, काजल शर्मा? हाँ, खड़ी हो जाओ। तो आनंद बाजार में आ गए थे। तो राजा इंद्र वहां एक सामान्य व्यक्ति के वेश में गए, और कोई उन्हें स्वर्ग के राजा इंद्र के रूप में नहीं पहचान पाए। कहाँ पर? आनंद बाजार। हम गए थे आनंद बाजार में, कल ही गए थे ना, लड्डू वगैरह भी खरीदी किए। तो यहाँ पर लिखा है कि इंद्र भी, ऐसे देवी देवता भी आनंद बाजार में घुमा करते हैं। किसके लिए? खाजा लड्डू लेने के लिए, है ना? बराबर है। विभिन्न प्रकार के दुकान में वो गए। कौन? इंद्र का ही क्यों नाम ज्यादा आता है कोई भी लीला में? 33 कोटि देवी देवताओं में से आपने कभी सोचा नहीं? हर जगह गड़बड़ी इंद्र का ही करता है। देवताओं के राजा, इसके लिए भगवान राजा को ही चुनते हैं ऐसे। हमेशा भगवान इंद्र को ही चुनते हैं, चाहे वो सत्यभामा का पास टाइम हो, पता है ना, पारिजात का, चाहे गोवर्धन लीला हो, और यहाँ पर भी हम जगन्नाथ जी की लीला में भी इंद्र को ही देख रहे हैं, है ना? तो दुकान से विभिन्न प्रकार के प्रसाद लेने के बाद इंद्रदेव उनका मूल्य चुकाए भी नहीं चलने लगे। मतलब प्रसाद ले लिया लेकिन पैसा दिया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? राजा नहीं, उधर पेटीएम फोन पे नहीं चलता है ना, क्योंकि मोबाइल अलाउड ही नहीं है। कल हमने प्रसाद खरीदा था और सोच रहे थे पेटीएम करेंगे, तो बाद में याद आया कि मोबाइल नहीं निकाल सकते। बराबर है। इसके लिए जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए जाना है तो जेब में कैश चाहिए, पेटीएम गूगल पे वहां पर नहीं होता है। अब एक ऐसी आदत पड़ी है कि कहीं पर भी जाओ बिंदास, मोबाइल है हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा है कि नहीं लेते हैं। तो इंद्र जी ने क्या किया? खाजा ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे जगन्नाथ जी के प्रसाद थे, मीठा मीठा, सब ले लिया और मूल्य चुकाए बिना चलने लगा। जैसे वो मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा तो प्रसाद विक्रेता, जो सुपकरा के नाम से जाने जाते हैं, तो उड़ीसा में उसको सुवार कहते हैं, ऐसा लिखा है, सुपकरा। इंद्र के पीछे गए और प्रसाद का मूल्य चुकाने के लिए कहा। इंद्र ने सुपकरा को जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ता जारी रखा। मतलब पैसे नहीं दिए, और जब पैसे लेने के लिए कहा कि आप हमें पैसे दीजिए, तो उसकी बात न सुनते हुए आगे चलते रहे। तो कहाँ तक पहुंचे फिर? इंद्र महासागर पहुंच गए। मतलब ये समुद्र है ना जहाँ पर हम स्वर्गद्वार के आगे। लेकिन वो जो दुकान का ओनर था
वो छोड़ा नहीं पीछा, वो भी वहां तक आ गया, है ना। ये आपको अनुभव रहेगा, है ना। पूरी में इन पर पीछे लगे तो छोड़ते नहीं है, बराबर है। तो पूरा रास्ता उनका पीछा किया और कहा कि आप मुझे पैसा दीजिए, मूल्य चुकाने के लिए कहा। लेकिन जब इंद्र समुद्र तक पहुंचे तो वे सुपकरा की ओर मुड़े और कहा, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूं, है ना। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कौन हूं, पता है, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। कभी कभी पुलिस वाले जाते हैं देखो, और कोई भी चीज उठा लेते हैं और बाद में क्या बोलते हैं, साहब पैसा नहीं दिया, फिर अपना आईडी कार्ड निकालते, देखो मैं कौन हूँ, ऐसा अपने, हाँ साहब साहब और ले लो, और ले लो थोड़ा और ले लो थोड़ा, और ले लो, और ले लो, है ना। तो यहाँ पर दुनिया में क्या चलता है, वो आईडी कार्ड ही चलता है सब जगह। सब जगह आईडी कार्ड दिखाओगे तो आप बोलोगे सलाम साहब भी बोलोगे, और बोलेंगे लेके जाओ थोड़ा, है ना। तुमने जगन्नाथ जी का प्रसाद देखकर मुझे प्रसन्न किया है। किसने कहा, इंद्र ने कहा। तुम क्यों महाप्रसाद के लिए धन मांग रहे हो, है ना। मैं तुम्हें धन से भी बहुत ज्यादा कुछ दे सकता हूँ, मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो, मैं उसे दूंगा। शुभकरा है, शुभकरा है क्या नाम है, वो जो दुकान का ओनर का नाम है ना। यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि इंद्र वर्षा के देवता है। तो उड़ीसा में क्या पढ़ा था तब, बकाल पढ़ा था, है ना। तो वो अच्छा दुकानदार था, उसने अपना भला नहीं चाहा, है ना। लगे सबका भला करूंगा मैं। तो यदि यह सत्य है कि आप स्वर्ग के राजा इंद्र हो, तो आप इसी समय पर आप वर्षा करके दिखाओ, बराबर के नहीं। क्योंकि वो आईडी कार्ड दिखाए थे इंद्र का, लेकिन लिबास कैसा था, ऑर्डिनरी था, ऐसे ही चलते फिरते, है ना। कभी कभी हमें भी कोई मिल जाता है तो बोलते हैं हाँ आईडी कार्ड तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा यूनिफॉर्म किधर है ना। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें चलता है। तो इंद्र ने कहा, तो मेरे बातों पे संदेह आ रहा है, देखो अभी मैं क्या करता हूँ। उसी समय एक रथ आ गया, तुरंत मैसेज किया व्हाट्सएप इंद्र ने किसको, वो रथ का वो रहेगा ओनर, तुरंत आ गया, है ना। तो आपको क्या लगता है कि मनुष्य योनि लोग हम इतना एडवांसमेंट किए हैं कि एक व्हाट्सएप मैसेज से उधर मैसेज जाके रिप्लाई आता है, तो क्या देवताओं के लोग उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, रहेगी कि नहीं, आराम से रहेगी। पुष्पक विमान का नाम सुना है ना आपने, वो पुष्पक विमान अपन बोलने से चलता था, है ना। जो कुबेर का पुष्पक विमान था, जो रावण ने उठा के लेके गया था। जब रामचंद्र जब अयोध्या वापस आ रहे थे तो इतनी वानर सेना थी, उन्होंने भी इच्छा की कि हमें भी आपके साथ चलना है। कहाँ पर, अयोध्या। तो वानर सेना अकेले थोड़े आएंगे, उनका पूरा परिवार बांधा, पत्नी छोड़ेगी क्या अकेले, पत्नी बोले हमें भी आना है भाई, आप लोग जा रहे हैं यात्रा, बराबर कि नहीं, अकेले अकेले जा रहे हो, हमें भी जाइए। तो ऐसा कहा जाता है कि इतना बड़ा था वो पुष्पक पुष्पक विमान की, और उसने साइज भी बहुत एक्सपांड हो गए उसके। तो इसके लिए अगर हमको लगता है कि ये मोबाइल है, ये मनुष्य ने काफी एडवांसमेंट किया है, तो हमारे उच्चतर लोकों में बहुत एडवांसमेंट है। जैसा आपने सुना है कि जिसको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, वो व्यक्ति छोटे से छोटा बन सकता है, इतना सा, है ना। अगर पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, तो क्या जेल में रह पाएगा वो तुरंत छोटा रूप लेके बाहर आ जाएगा, है ना। अगर कलयुग में ऐसा होता तो सबको सिद्धि प्राप्त, सारे जेल में अकाल पड़ता था, है ना, कोई नहीं जेल में टिकता था, अलग प्रकार के जेल बनाने पड़ते थे सरकार को। अच्छा होगा सिद्धियां नहीं है ना, सिद्धियां नहीं चलती, और क्या है दूसरा है, किसी का शाप नहीं लगता है कलयुग में। नहीं तो सब लोग शाप देके घूमते थे, है ना, धक्का लगा शाप दिया तेरा सर कट जाए करके, है ना? बराबर है ना। आपको पता है लोकल ट्रेन में थोड़ा किसी को धक्का दिया, ऐसा आंखें दिखाता है कि पता नहीं शाप देने की हिम्मत होती तो उधर ही दे डालता वो, लेकिन नहीं हो रहा है इसके लिए वो अच्छा है ना। एक शाप नहीं चलता है, दूसरा क्या नहीं चलता है, हाँ सिद्धि नहीं है, ये चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता था, है ना। तो पहले के एक दुर्वासा मुनि का नाम सुना है आपने, जो शाप देने में एक्सपर्ट है ना। हाँ बहुत बहुत क्रोधित थे, उनको रुद्र रुद्र का अंश अवतार कहा जाता है ना। तो इतना वह ये करते हैं कि तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तो एक बार दुर्योधन ने सोचा कि
मुझे इनका वाट लगाना है, किनका, पांडवों का। इसी जगह ऐसे समय पे भेज देते हैं जिस समय खाना खत्म हुआ रहता है ना। तो द्रौपदी के पास पता है अक्षय पात्र होता है, और जब अक्षय पात्र के बाद द्रौपदी ने खा लिया तो फिर खाना खत्म। और दुर्योधन जानता था, और उसी समय वो कहता है आप अपने 60,000 शिष्यों के साथ जाओ। कितने लोग थे? 60,000, सोचो, है ना। कभी सुना है? तो अकेला नहीं घूमता था वो, कौन? दुर्वासा मुनि। पूरा 60,000 पलटन थे उसके साथ। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ठीक है, आप स्नान करके आइए करके। स्नान करने सब चले गए, लेकिन युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब टेंशन में, है ना। तो द्रौपदी ने किनको पुकारा? भगवान को। और भगवान मधुसूदन आ गए और कहा कि क्या हो गया, आप टेंशन में क्यों है? बोले कि दुर्वासा मुनि आया है 60,000 शिष्यों के साथ उधर, है ना। मंजरी उठो तुम। तो 60,000 शिष्यों के साथ वह आ गए, और उसी समय कृष्ण ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो द्रौपदी कहते हैं कि खाना खत्म हुआ है। तो कहा कि कुछ तो रहेगा, देखो देखो। तो क्या था? एक छोटा सा दाना अटका हुआ था कि नहीं? दाना अटका था, तो इसने खा लेते हैं। और फिर क्या होता है, वो जो पाइपलाइन कनेक्टेड रहती है समझ में आया? पाइपलाइन कनेक्टेड रहती है दुर्वासा मुनि, और दुर्वासा मुनि के पाइपलाइन 60,000 शिष्यों को कनेक्ट रहती है। तो दुर्वासा मुनि का पेट पहले भरता है, फिर 60,000 शिष्य भी डकार देने लगते हैं पानी में ही। सोचो कितना बड़ा मैजिक है। अगर ऐसा होता तो पति ने भोजन किया, पत्नी, बच्चों, सबका पेट भर गया क्या लगता है? अगर ऐसा होता था तो कितना अच्छा, पैसा भी बचता था, तेल भी बचता था, शक्कर, घी सब बचता था, है ना। खा लिया पति ने, है ना। बच्चे को भूख लगी तो फिर पत्नी किसको खिलाएगी? पति को बोलेगी आज खा लेना इसको पेट भी भर जाएगा, है ना। तो उस समय कृष्ण ने वो दाना खा लिया, जितने भी ब्राह्मण थे सबका पेट भर गया। तो इस तरीके से ये इंद्र, है ना, इंद्र ने फिर क्या कहा? जैसे ही वह रथ आया, कहा कि समुद्र तट से लौटने से पहले उसी दिन छड़ी से जमीन के उस स्थान को अंकित किया जो स्वर्ग जाने का द्वार था। जो स्वर्ग द्वार है ना यहाँ पर, उसकी बात हो रही है। उस वर्ष उड़ीसा में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई थी। एक दिन जब सुपकरा आनंद बाजार में खड़े थे, वे इंद्र द्वारा दिए गए वरदान को परखना चाहते थे, क्योंकि वरदान किसको दिया था? सुपकरा को देकर चले गए। क्या इंद्र द्वारा कहीं भी और कभी भी वर्षा करने का दिया गया वरदान वास्तव में सत्य है? तो उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे राजा इंद्र, अगर आप मुझे वरदान दे तो मैं ये वरदान चाहता हूं कि यहाँ पर अभी वर्षा होनी चाहिए। मेरी यह इच्छा है कि यहाँ वर्षा हो, कृपया मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। जैसे उसके मुख से यह शब्द निकले, आनंद बाजार में भारी वर्षा होने लगी। और आनंद बाजार के अलावा और कहीं भी वर्षा नहीं हो रही थी। मतलब कहाँ पर वर्षा हो रही थी? केवल आनंद बाजार में, और कहीं नहीं। तो शुभकरा ने अपने सिर पर पगड़ी बांधी और आनंदित होकर नाचने लगा। वर्षा का पानी आनंद बाजार से एकत्रित होने लगा। इधर देखिए, इधर देखिए, वो तो चलता रहेगा। हमारा मन है वो इतना ये रहता है कि तुरंत हमारा ध्यान हट जाता है ना। इसके लिए हमेशा रोड पर एक साइन रहता है, पता है कौन सा? नजर हटी दुर्घटना घटी। तो आपकी नजर मेरे से हट जाएगी, दुर्घटना घटने का संभव है। ओके, क्योंकि हम भगवान की कथा कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा आप नियोजन कीजिए कि मैं 1 घंटा भी कथा सुनूंगा, उसके पास कुछ नहीं करूंगा। तो आनंद बाजार में वर्षा होने लगी और सिंह द्वार से होकर पानी बहने लगा। बहुत से लोग यह सुंदर दृश्य देखने आए और पूछने लगे कि यह कैसे संभव हुआ। तो सारे दुकान वाले जमा हो गए, कहा कि ये कैसे हुआ, क्योंकि इतना बड़ा अकाल पड़ा था और इतनी भारी वर्षा अचानक। उपकरा ने सभी के सामने वरदान की बात प्रकट की और उन्होंने समुद्र तट के उस स्थान के विषय में भी बताया
जहां इंद्र ने अपने रथ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। यह सब सुनकर सभी ने लोग स्वर्ग के द्वार को देखने के लिए समुद्र तट की ओर दौड़े। कहाँ पर है स्वर्ग द्वार? हम गए थे ना, इधर ही है। हाँ हाँ, इधर इधर है। हाँ हाँ, शमशान भूमि के इधर ही है, वही है। जाना चाहते हैं? स्वर्ग में जाना चाहेंगे? वैकुंठ जाना चाहे ना, तो स्वर्ग, हाँ दर्शन करेंगे हम, लेकिन स्वर्ग द्वार नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि हमको तो वैकुंठ जाना है, बराबर ना। क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे क्या होगा? वापस आना होगा ना, क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोक विशंति, वापस आना पड़ेगा, है ना। अगर किसी को फिर भी जाना है ना, फैमिली पैक रहता है ना, 5 दिन 4 नाइट वैसे जाके जाइए। 10-20 रुपए, अभी आरती होगी लगता है जी। तो इस तरीके से राजा ने फिर यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और फिर समुद्र तट की ओर दौड़ने लगे। राजा ने सुपकरा को बुलाया और कहा कि सुपकरा को वरदान दिया था इंद्र ने, और उसी समय इंद्र से महल में भी वर्षा करवाने का निवेदन किया। अभी सुपकरा क्या हो गया? एक मैजिक की तरह हो गया। मतलब जिसको जिसको पानी चाहिए सब किसको बुलाते थे? सुपकरा को बुलाते थे, है ना। बहुत डिमांड बढ़ने लगी उसकी, पूरे में उसकी डिमांड बढ़ने लगी, तुम आ जाओ और एक वरदान बोलो, पानी आना चाहिए, है ना। तो राजा को यह देखकर बहुत प्रसन्न, तुम्हारा नाम आज से मेघमालिया सुवार। आवाज नहीं आ रहा गुरुजी का। विशेष पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया, उसे एक मूल्यवान कान की बाली भी दे दी की, जो सुवारपीठ कहलाती है। और फिर पालकी, एक विशेष प्रकार का मालपुआ भी यहाँ पर बताया गया है कि सुवारपीठ मतलब एक विशेष प्रकार का मालपुआ। हाँ, तो यहाँ पर माल जब आप रास्ते से करते हैं तो सब जगह मालपुआ वो है ना बड़ा रहता है। कौन सा? वो शक्कर का पानी में वो उबालते हैं। हाँ, शुगर खाने की इच्छा है आप सबकी? नहीं खाने की इच्छा है, ठीक है। खाने की इच्छा है तो बोलो, हाँ खामा नहीं करो खाने के मामले में, एटलीस्ट, है ना, खिला देंगे आपको, ठीक है जी। तो देखिए, जगन्नाथपुरी ये ऐसा स्थान है, यहाँ पर खाने का कोई ये नहीं है। आनंद बाजार में हम कल गए थे, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हम ऐसा समय में गए जब एकादशी थी, है ना। और एकादशी के दिन हम आनंद बाजार में घूम रहे थे, खाने की तो बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन हम खा नहीं पाए, है ना। हाँ हाँ, कल जाएंगे। हाँ, एक दिन हम प्रसाद उधर ही ले लेते हैं ना, क्या रहेगा? सब लोग आनंद बाजार में है ना। हाँ कल का प्रसाद हम आनंद बाजार में ही लेते हैं, है ना। दोनों एक टाइम का हम हाँ हाँ, नहीं आनंद बाजार में खाना चाहिए ना। इधर जगन्नाथपुरी में आकर हम आनंद बाजार नहीं गए, लेकिन हमने तोता गोपीनाथ का प्रसाद हम सबने खाया था, लेकिन कुछ भक्त बाद में आए ना, तो इसके लिए हमने सोचा कि इतना सुंदर प्रसाद आप खाओगे ना, जिंदगी में खाया नहीं होगा। बहुत अच्छा है, पूरा सब कुछ मिलता है पेट भर के। 3-3 सब्जियां रहती है। सब्जियां दिखने में नॉर्मल लगती है, लेकिन खाने के बाद आपको दिव्य आनंद आएगा, है ना जी। अभी सब लोगों की आंखें खुली लग रही है मुझे क्योंकि प्रसाद एक देखा है मैंने, आदमी 2 घंटा भी सोएगा ना रात को, खाते समय वो उसका आंखा हमेशा खुला रहेगा, वो कभी सोएगा नहीं, है ना, बराबर ना। बाकी समय वो सोएगा, लेकिन खाते समय आपने देखा है खा रहे और आंख लग गई, ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो इस तरीके से ये जी, तो ये जो स्टोरी हुई ये स्वर्ग द्वार में यहाँ पर है ना, है ना, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का उसी के पीछे है। हाँ हाँ, नजदीकी है यहाँ पर, है ना। हमारे एरिया का नाम भी स्वर्ग द्वार है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से फिर यहाँ पर बहुत सारे चक्र तीर्थ भी है समुद्र के किनारे ही। फिर वाट मंगला, हाँ, पूरी मंदिर पूरी से भुवनेश्वर की ओर जाते समय लगता है। फिर आलम चंडी,
जो कुमारपाड़ा में स्थित है। फिर मौसी माँ का मंदिर है ना, हाँ जी। फिर चर्चिका देवी, फिर ढोल वेदी, बेड़ी हनुमान। बेड़ी हनुमान का हम देखना है ना, कहाँ पर है बेड़ी हनुमान? जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर के पास ही है ना, गुंडीचा मंदिर से और आगे है बेड़ी हनुमान, उधर तो जाना चाहिए हमको। तो जी, तो बेड़ी हनुमान है, वो भी धाम की रक्षा करते हैं। उसके पंच शंभुओं के साथ अष्ट महावीर धाम की रक्षा के लिए नियुक्त है। मतलब जो 5 महादेव हमने बताए थे वो, या अष्ट महावीर मतलब हनुमान जी, ये भी इसमें 8 हनुमान है। सुनेंगे आप 8 हनुमान के नाम सुनेंगे। पहला है सिद्ध महावीर, ये एक हनुमान जी का पहला रूप है यहाँ पर। दूसरा है दरिया महावीर, तीसरा है कानपटा महावीर, है ना। चौथा है वर्गीय हनुमान, पांचवा है मसनी महावीर, छठा है पंचमुखी महावीर, सातवां है फतेह महावीर और आठवां है सिरुली महावीर। तो कितने लोग हैं? 8 और 5 13 लोग हैं जो इस धाम का रक्षा करते हैं, मतलब सिक्योरिटी वॉचमैन का काम कर रहे हैं 13 लोग, है ना। सोचो, तो ये लोग पेमेंट लेते होंगे? ये लोग पेमेंट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? सेवा कर रहे हैं ना जी। हाँ, जो लोग पेमेंट लेते हैं वो अच्छा काम करते हैं क्या? नहीं करते। जो फ्री में करते हैं वो सेवा करते तो वो करेगा। क्यों करेगा? वो अपनी इच्छा से कर रहा है। और जो पेमेंट लेते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? इसके लिए कर रहे हैं, है ना। जब तक पैसा आ रहा है तब तो करता रहेगा। तो बेड़ी हनुमान ये 4 हनुमान रक्षक के रूप में विराजित है मंदिर के द्वार पर। सिंहद्वार पर फतेह हनुमान है। यहाँ पर हम सिंहद्वार के हनुमान जी देखा आपने, बड़ा विग्रह है ना हनुमान जी का, पहले दिन ही हमने देखा था हनुमान जी है। फिर भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र से पूरी धाम की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि कभी कभी समुद्र की लहरें जगन्नाथपुरी के अंदर प्रवेश करती थी। वो जो है ना समुद्र, और आपने देखा जगन्नाथपुरी कितना लंबा है, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर ही है ना। लेकिन समुद्र की लहरें, तो किसको भगवान ने किया? हनुमान जी को रक्षा, है ना, जिससे पुरी के निवासी प्रभावित ना हो। इसलिए हनुमान जी को जगन्नाथ जी ने यहाँ नियुक्त किया था कि लहरें शहर में प्रवेश न कर पाए। एक समय हनुमान अपनी पुरी की सुरक्षा करने के लिए कहा कि कर्तव्य को त्याग कर बुद्धि के लड्डू खाने के लिए अयोध्या चले गए, है ना। हाँ, एक बार हनुमान जी कहा कि ये तुम्हारा आनंद बाजार का प्रसाद खा के बोर हो गया हूँ मैं अभी, आखिर में कहा जाता हूँ थोड़ा बुद्धि का लड्डू खाने के लिए अयोध्या जाता हूँ, है ना। तो जगन्नाथ ने कहा कि अगर समुद्र आया तो क्या करेगा, आप देख लेना अभी, है ना, मैं जाके आ जाता हूँ। तो हुआ ऐसे ही, समुद्र का जल फिर अंदर आ गया और वहां के निवासी भारी विपत्ति में फंस गए। तो भगवान जगन्नाथ जी हनुमान को फिर व्हाट्सएप मैसेज किया, इमरजेंसी है, आ जाओ जल्दी, है ना। तो इस तरीके से उनको बुंदी के लाडू भी यहीं पर मिलेंगे, लेकिन जाओ मत, तो अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करो। अतः अपने प्रसाद में आज उनको बूंदी का भोग लगाया जाता है। मतलब अगर कोई भक्त को कोई स्वीट अच्छा लगता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को भी अच्छा लगता था, है ना। तो हमको सर्टिफिकेट हनुमान जी से मिल गया है कि कोई तो स्वीट हमको अच्छा लगे। तो लेकिन फिर भी वो जगन्नाथ जी को लगा कि फिर भी भाग सकता है, इसके लिए उनको बेड़ी डाली गई। बेड़ी मतलब सलाखे बांध दिया गया, इसके लिए उनका नाम है बेड़ी हनुमान, है ना, बराबर है। देखो, तो हनुमान जी चिल्ला चिल्ली की क्या वहां पर, मुझे क्यों बांधा गया है। हनुमान जी बोले ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, आप ऐसा करना चाहते हैं करो, है ना। हाँ, बैठ जाओगे, हाँ, खत्म होने वाला है, ठीक है जी। याद रहेगा ना कभी, इसके लिए भी रहता है। तो हनुमान जी पुरी की सुरक्षा के लिए दरिया के निकट स्थित है, उन्हें दरिया हनुमान कहा जाता है। और एक है दरिया हनुमान, पता है कहाँ पर है? अच्छा, उधर ही हनुमान जी है ना। तो इसके लिए हम जब मुंबई में रहते हैं तो वहां पर भी हनुमान जी के काफी भक्त है। पता है वो क्या करते हैं? वो गले में हनुमान जी का लॉकेट रखते हैं ऐसे,
है ना, और जिम करने जाते हैं। उनको पूछा गया आपका फेवरेट भगवान कौन है, बोलते हनुमान जी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी मेरी तरह बॉडी बिल्डर है। हाँ, देखा है, हमारे शहर में बहुत लोगों का फेवरेट भगवान है हनुमान जी, है ना। क्यों? वो ताकतवीर है। हम उनको कहते हैं कि लेकिन ताकत से वो बड़े बड़े पर्वत उठाकर भगवान की सेवा की, तुम क्या करेगा? तो बोलते हम क्या करेंगे, हम भी सेवा करेंगे बाद में, ऐसा बोलते हैं। तो चौथा है वर्गीय हनुमान, जो जगन्नाथ मंदिर के पश्चिम दिशा में है। ओके, तो इस तरीके से 8 हनुमान है। ओके, आवाज किसका है पता है आपको? कचरे की गाड़ी क्या है? नहीं? हाँ कैरी, हाँ। यहाँ पर अलग अलग म्यूजिक लगाए जाते हैं, लगता है गाड़ी आती है तो। हाँ भजन है, हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा। जो भी है जी। ओके, तो जी, तो आगे है स्थान है, जैसे एक बार मैं आपको एक चीज बताना, आपको मैं उस दिन रह गया था सिद्ध बकुल में, उसको मैं पूरा कर देता हूँ, है ना जी। जी, तो अभी मैं आपको यह स्टोरी बताने जा रहा हूँ, बहुत हृदय स्पर्शी है, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी चीज है, तो इसके लिए सत्य सम्मान, ठीक है जी। तो ठाकुर भक्ति विनोद भी यहाँ पर आए थे। ओके, और आपको पता होगा कि जगन्नाथ भगवान ने ठाकुर भक्ति विनोद को यहाँ पर जब वो आए थे मैजेस्टिक बनके, तो पूरा उड़ीसा का वही संभालते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी इधर ही रहते थे अपने परिवार के साथ, और यहाँ पर ही उनके जो उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की थी कि आपका कोई ऐसा भक्त भेज दीजिए जो दुनिया में प्रचार कर सके। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है विमल प्रसाद। अभी भक्ति विनोद ठाकुर सोच रहे थे कि ये मेरा लड़का हुआ है, कैसे मैं समझू कि ये जगन्नाथ जी का ही भक्त है। तो जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही थी, तो चैतन्य मठ मतलब उनका घर है, वो उसी रास्ते पर है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जैसे आ गई, तो रथ उधर ही रुक गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आगे ही नहीं बढ़ रहा था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि रथ आया है तो मैं मेरे पुत्र को दर्शन कराता हूँ। जैसे ही विमल प्रसाद को दर्शन कराया, अचानक जगन्नाथ जी के गले से फूलों की माला उनके गले में पड़ गई। तो भक्ति विनोद ठाकुर को पता चला मैंने जो भगवान को प्रार्थना की थी वो यही पुत्र है। इस तरीके से उनका नाम था फिर भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक जगन्नाथपुरी ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो अभी 10:30 बजे है, तो हम यहाँ से हम अभी श्वेत गंगा में स्नान करने के लिए जाएंगे। ओके, तो हमारा परम सौभाग्य है, अब सब लोग हैं वहाँ एकदम खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लेक्चर भी खत्म हो गया, अभी एटलीस्ट मुझे स्नान करने को भी मिलेगा। चलो बहुत अच्छा है। तो अभी हम सब लोग हैं स्नान करने के लिए। जो जो आपको लगता है सामान आप ले लो और इधर ही आ जाओ, ठीक है। मैं यहीं पर वेट करता हूँ, हम यहीं से निकलते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी सारे भक्त स्नान करने जाएंगे, लेकिन मैं इधर ही हूँ। तो ऑनलाइन लोगों को कुछ सवाल है, अगर कुछ कहना है तो आपकी भी सेवा में हाजिर हूँ मैं। जी गुरुजी अनाउंसमेंट नहीं की। हाँ जी जी, अनाउंसमेंट कीजिए। अशोक चावला प्रभु अनाउंसमेंट कीजिए। लेके आ जाओ, जल्दी जल्दी लेके आ जाओ। माझं पण गमछा घेऊन ये, गमछाने हाफ चड्डी घेऊन ये जरा। ओके जी, अनाउंसमेंट कीजिए। नंदिनी माता जी के प्रभु जी की तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी, वो काफी बीमार हैं। हम उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव
और आप समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों और भक्ति भी करें। और श्यामा मित्रा माता जी का 2 दिन से हॉस्पिटल में है, उन्हें लिवर इन्फेक्शन हो गया है प्रभु जी, गुरु जी, और वो कम से कम 5 दिन वहां पर रहेंगे। हम उनके भी शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों के चरणों में मंगल कामना करते हैं जल्दी से ठीक हों। और एक राधिका माता जी ने बता रहे थे, राधिका शानबाग माता जी बता रहे थे किसी की डेथ हुई है, पता समझ नहीं आई अभी, आप तभी क्लास में बताया। राधिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राधिका प्रभु शानबाग जी। माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। मेरा पति का चाची जी कल गुजर गई परसों। जी जी जी। उनके लिए प्रार्थना करते। राधिका शानबाग माता जी की चाची जी गुजर, पति जी की चाची जी गुजर रही है। हम उनके ये मंगल कामना करते हैं कि वो जिस योनि को भी धारण करें, प्रभु भक्ति में लगे और परम धाम को जाएं। हम इन सब के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णवाचार्यों, पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्तों की चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनके लिए 3 बार हरे मंत्र महामंत्र का 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते सारे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम हरे हरे राम हरे, हरे राम राम हरे राम, राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे राम, राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे समस्त राम 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 हरे हरे दंडवत प्रणाम। समस्त धन्यवाद सभी भक्तों का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी आपके चरण में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में मेरा एक दंडवत सवाल था। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत हरे कृष्ण गुरु जी आपके चरण में कृष्ण गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। सुधा माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चावला प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ममता माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु माता जी। जी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में। हरे कृष्णा गुरु जी। सबको अच्छा लग रहा है यात्रा का? अच्छा लग जी रहा है गुरु जी। यात्रा? जी। हरे कृष्णा गुरु जी। मेरा कल एक छूट गया था गुरु जी गलती से, तो आज कर क्या बता रहे सकते। हैं? गुरु जी मेरा एकादशी का व्रत जो था वो सुबह छूट गया था। हाँ ठीक है, तो, ठीक है, ठीक है। तो आज मैं कर सकती हूँ गुरु जी? हाँ करो, आज करो, आज करो। गुरु जी और कल फिर पारण कब करना है गुरु जी फिर? 7 बजे करो, सुबह 7 जी बजे। जी गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। अशोक चावला प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। राधिका माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब हरे भक्तों के कृष्ण। चरणों में सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। रंजना माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। रंजना माता जी। प्रतिभा हरे माता जी कृष्णा को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी चरणों में दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पूजा माता जी को प्रवीण दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। रवीना माता जी दंडवत प्रणाम। रश्मि माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी। अच्छा काली आसले। अच्छा ठीक है।
सब भल लगिला माताजी भल लगिला सेठी हाँ हाँ काली ଆଉ 9टा ସମସ୍ତେ क्लास बढिया ଅଛନ୍ତି थिला ହଁ हाँ आ समस्त अछंदी मीना माताजी रीना ହଁ माताजी एबे आसिले ହଁ 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 ଏଲେ କହୁଥିଲେ ଗୁରୁजी ଯାହା ହଉ ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ବୋଧେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନାଇଁ हाँ ଓହୋ ଆଉ ସବୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲକିରି हाँ 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 ଠିକ ଅଛି ଗହଳି ତ ଏତେ ଯେ କୁହେ ଗୁରୁजी କହୁଥିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ ରେ ଲାଗିଥିଲେ ବୋଲି ଓହୋ ଦେଖିଲୁ ହଉ ମାତାଜୀ ମୁଁ ଫୋନ ରେ କଥା ହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଲା सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम